जी सर, आपके पास यहाँ पर ये कहा गया है कि एक रॉड है बेसिकली, तो वर्टिकल प्लेन में एक रॉड है, वर्टिकल प्लेन में एक रॉड है जो कि वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल पर है, और उसको हम लोगों ने बेसिकली किया है तो रिलीज फ्रॉम द रेस्ट किया है, राइट। और फाइनली रॉड जब वर्टिकल हो जा रहा है तब तक, तो ये दोनों ही सिचुएशंस को हम लोगों को एनालाइज करना है। एक रॉड है जो कि आपका बेसिकली वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल, मतलब कि एंगल पर रखा हुआ है, और उसको हम लोगों ने रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट। एक रॉड है जो कि वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, और उसको हम लोगों ने रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट। ये इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, मतलब भाई जब रॉड आपका हो गया है बेसिकली तो वर्टिकल हो गया है, तो ये बीच में, इस बीच हम लोगों को सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो थीटा जब आपके पास जब 53 डिग्री है तो वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो एम डी इंटू एल बाई टू इंटू साइन 53 डिग्री बराबर आई है आपके पास एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, राइट। तो अल्फा बराबर आपके पास आ गया है 6g/5l, और चूंकि हम लोगों ने रिलीज फ्रॉम द रेस्ट किया है तो ओमेगा बराबर तो 0 है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू बराबर 0। सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू बराबर 0, और सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू एल बाई टू बराबर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 3g/5। सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा अल्फा एल बाई टू बराबर 3g/5। सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू एल बाई टू बराबर आ जाएगा 3g/5। अगेन सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू एल बाई टू, जो कि है बराबर बेसिकली 3g/5 के, राइट। और सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का रेडियल कंपोनेंट है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, और बराबर है हमारे पास 0 के बराबर है क्योंकि ओमेगा बराबर 0 है। और सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट है हमारे पास अल्फा इंटू एल बाई टू, जो कि बराबर है हमारे पास 3g/5 के। तो चूंकि सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का बेसिकली तो रेडियल कंपोनेंट है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, जो कि बराबर है 0 के, तो हमारे पास जो बेसिकली होगा ना, बेसिकली एफ आर होगा वो एम जी का कंपोनेंट अलोंग दी रॉड, एम जी का बेसिकली कॉस 53 डिग्री, मतलब वही वाले कॉम्पोनेंट के बराबर होगा, मतलब कि एफ आर बराबर होगा हमारे पास 3mg/5 के। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का रेडियल कंपोनेंट बराबर है 0, मतलब कि एफ आर बराबर है आपके पास एम जी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड, मतलब कि एम जी का कॉस 53 डिग्री वाला कंपोनेंट बराबर है हमारे पास 3mg/5 के, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का कंपोनेंट है आपके पास बेसिकली तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है आपके पास अल्फा इंटू एल बाई टू बराबर है आपके पास 3g/5। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन का कंपोनेंट अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीजिएगा तो वो बराबर है आपके पास बेसिकली 3g/5 के। सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का कंपोनेंट अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीजिएगा तो वो बराबर है आपके पास 3g/5 के। तो एफ टी और प्लस एम जी का कंपोनेंट बेसिकली परपेंडिकुलर टू दी रॉड है आपके पास बेसिकली साइन 53 डिग्री, और बराबर है आपके पास 3mg/5 के। तो एफ टी बराबर आ गया है आपके पास -mg/5, राइट। एफ टी बराबर आ गया है -mg/5। अब अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री पर एनालाइज करेंगे, मतलब कि रॉड जब आपका जब वर्टिकल हो जाएगा तो तब क्या होगा, तो वो सिचुएशन में अगर आप देखिएगा ना बेसिकली, राइट सर, तो वो सिचुएशन में आप देखिएगा तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास, मतलब भाई ऑफ मास ऑफ द रॉड है वो आपका नीचे आया है बेसिकली L/5। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड जो है वो आपका नीचे आया है बेसिकली L/5, तो एम जी इंटू L/5, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो बराबर है आपके पास बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के, मतलब कि हाफ इंटू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर के। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सेंटर ऑफ मास जो है रॉड का वो नीचे आया है बेसिकली L/5, तो एम जी इंटू L/5 वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और बराबर है आपके पास बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के, मतलब कि हाफ इंटू आई है आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब रॉड जब आपका वर्टिकल हो जाएगा बेसिकली तो तब आपका ओमेगा आ रहा है √6g/5l। जब रॉड आपका वर्टिकल हो जाएगा बेसिकली तो तब का आपका ओमेगा आ रहा है बेसिकली बराबर √6 आ रहा है आपके पास 6g/5l। और टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, और टॉर्क बेसिकली आप देखिएगा तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो हिंज के अबाउट 0 है, और एम जी वेट का भी टॉर्क आपका बेसिकली हिंज के अबाउट 0 है, क्योंकि एम जी वेट जो है वो आपका बेसिकली हिंज से पास कर रहा है। अगेन अगर आप टॉर्क का बात करेंगे तो हिंज फोर्स का तो टॉर्क हिंज के अबाउट 0 होगा, और एम जी वेट का भी टॉर्क अगर आप देखिएगा तो वो भी आपका बेसिकली हिंज के अबाउट 0 है, क्योंकि एम जी वेट भी आपका हिंज से पास कर रहा है। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, और टॉर्क बराबर 0 तो अल्फा बराबर 0। टॉर्क बराबर आई अल्फा और टॉर्क बराबर 0 तो अल्फा बराबर 0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का जो आपके पास जो बेसिकली जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो आता है बेसिकली आपके पास अल्फा इंटू L/2, और वो बराबर 0 है।
मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का आपके पास जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो आता है आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू 2 L/2 और वो बराबर 0 है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपके पास कंपोनेंट है वो आता है आपके पास अल्फा इंटू L/2 और वो बराबर 0 है। और सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर आया है आपके पास बेसिकली तो 3g/5 के। अगेन सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बराबर आया है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर आया है आपके पास 3g/5 के। अगेन तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आपका बराबर आया है ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर है आपके पास बेसिकली किसके बराबर है तो 3g/5 के, राइट। तो अब जब आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिएगा तो आपके पास आ जाएगा Fy माइनस mg बराबर आ जाएगा बेसिकली तो 3mg/5। तो Fy बराबर आ जाएगा आपके पास 8mg/5। अगेन अगर आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लीजिएगा तो चूँकि सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है बेसिकली आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 और वो बराबर है आपके पास बेसिकली तो 3g/5 के। तो आप जब वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिएगा तो आपके पास आ जाएगा Fy माइनस mg बराबर आ जाएगा तो 3mg/5। तो Fy बराबर आपके पास आ जाएगा 8mg/5 के, राइट सर, इज इट ट्रू।